बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर एक नर्म रुख दिखाया है और ये फैसला सुनाया गया है कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अपने पद पर बने रह सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर सुनवाई की और इस दौरान ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर अब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अपने कार्यकाल को 6 साल तक पूरा कर सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि साल 2019 में बीसीसीआई के चुनाव हुए, जहां सौरव गांगुली को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जय शाह सचिव के तौर पर, अरुण धूमिल कोषाध्यक्ष और जयेश जॉर्ज संयुक्त सचिव चुने गए थे। इसके 2 महीने बाद ही बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ अपील की थी। दरअसल कूलिंग ऑफ पीरियड जिसको लेकर सुनवाई की गई, उसकी ओर अगर नजर डालें तो कमेटी की सिफारिशों के अनुसार साल 2018 में इसे लागू किया गया था। कूलिंग ऑफ पीरियड के अनुसार कोई भी पदाधिकारी 6 साल से ज्यादा बार अपने पद पर नहीं बना रह सकता है। अगर उसे पद पर 6 साल हो जाते हैं तो वह 3 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में चला जाता है और इसके बाद फिर वह पद पर वापस आ सकता है। इसके मुताबिक पदाधिकारी लगातार 6 साल स्टेट बॉडी या बीसीसीआई या दोनों को मिलाकर 6 साल तक अपने पद पर रह सकता है और इसके बाद उसे 3 साल का गैप लेना होता है और अगर उसके 6 साल पूरे हो जाते हैं तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसी को लेकर बीसीसीआई ने आपत्ति जताई थी। दरअसल कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर बीसीसीआई का मानना था कि किसी भी एक पद के लिए यह लागू होना चाहिए, यानी कि किसी एक पद पर 6 साल का नियम लागू होना चाहिए, ना कि स्टेट बॉडी बीसीसीआई दोनों के मिलाकर 6 साल गिने जाएं। मौजूदा संविधान को देखें तो उसके अनुसार पदाधिकारी अगर राज्य संघ या बीसीसीआई या इन दोनों को मिलाकर 6 साल का कार्यकाल पूरा करता है तो उसे कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होता है, यानी कि 3 साल का गैप लेना होता है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसी के खिलाफ बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का 6 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। गांगुली का कूलिंग ऑफ पीरियड जुलाई 2020 में शुरू हो गया है। साल 2014 में सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी बने थे। साल 2015 में वो प्रेसिडेंट बने। साल 2019 में उन्हें दोबारा बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया और इसके बाद वह बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए थे। इसके अलावा बीसीसीआई सचिव जय शाह की ओर नजर डालें तो साल 2014 में वह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव बने थे। इसके अलावा रिकॉर्ड तो यह भी बताते हैं कि साल 2013 सितंबर के महीने से जय शाह ने अपना कार्यकाल शुरू कर दिया था। इसके अलावा साल 2019 में वह बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, यानी कि 2013 सितंबर से अक्टूबर 2019 तक उनके 5 साल पूरे हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बीसीसीआई में 3 साल और लगे, यानी कि पूरे 8 साल हो गए हैं। इसको लेकर ही बीसीसीआई ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी और इसके खिलाफ अपील की गई थी। इसके अलावा बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की बात करें तो सांसद होने की वजह से वह बीसीसीआई के पदाधिकारी बनने के योग्य हैं। वहीं कोषाध्यक्ष अरुण धूमिल और संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज के भी स्टेट बॉडी और बीसीसीआई को मिलाकर 6 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलने के बाद यह सभी अपने पद पर बने रहेंगे और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली साथ ही बीसीसीआई सचिव जय शाह भी अपने पद पर बने रहने के लिए योग्य होंगे। आपको बता दें कि कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब नरम रुख दिखाया है और इसको लेकर ये बड़ा फैसला बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सचिव के लिए माना जा रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।